बच्चों, मैं आज आप लोगों को कोर्स के बारे में बताऊंगी कि आप लोगों का कोर्स कम हो गया है। साइंस वाले बच्चों के लिए गद्य में 3 चैप्टर है, 2 चैप्टर है और आर्ट वालों के लिए 3 चैप्टर है। आर्ट वालों का है वासुदेव सरल अग्रवाल एक पढ़ना है, दूसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर पढ़ना है और तीसरा हरिशंकर परसाई। ठीक है बच्चों, ये कक्षा 12 वालों की ये बता रही हूँ। और साइंस वालों के लिए केवल 2 चैप्टर गद्य में पढ़ना है। पहला है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और दूसरा हरिशंकर परसाई। मैं सबका जीवन परिचय लिखा दी हूँ। अब जीवन परिचय साइंस वाले बच्चे केवल 2 चैप्टर पढ़ेंगे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का पढ़ेंगे और हरिशंकर परसाई का पढ़ेंगे। तो आज मैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्वेश्चन गद्य का बताऊंगी कि किस प्रकार से कोई एक चैप्टर दे दिया जाता है, थोड़ा सा अंश, और उसी में से क्वेश्चन बनता है। उसी प्रकार से मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन बना करके 5 क्वेश्चन बनाऊंगी और उसका आंसर भी लिखा दूंगी। ठीक है, देखिए पहला है, एक कोटेशन है। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेजा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजीब। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बहुतों को धन से और गुणों से बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के अर्थात आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्कर्ष सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ये आपका जैसे गद्य हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसी में से ही क्वेश्चन भी 5 बनेगा और आपको आंसर भी देना होगा। मैं भी समझा रही हूँ, बता रही हूँ और आप लोग लिख भी लीजिएगा। इसी प्रकार कोई भी आंसर आ जाएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है था, इसके लेखक कौन है? तो आपको आंसर लिखना होगा। प्रस्तुत गद्यांश रावण नरसिंह नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य ने मनुष्य के बीच किस प्रकार की दीवारें खड़ी की हैं? इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य ने मनुष्य को लड़ाने के लिए जात, धर्म, वर्ग तथा भौगोलिक सीमा आदि की दीवारें खड़ी की हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा, लेखक ने व्यक्तियों को किन कारणों से प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए देखा है? ठीक। अब इसका आंसर इसी में से ही मिलेगा जो भी ऊपर हम पढ़ रहे थे और समझा रहे थे। इसका आंसर है कि लेखक ने अनेक व्यक्तियों को अपने रूप, सौंदर्य, आर्थिक संपन्नता तथा सद्गुणों एवं सद्व्यवहार के कारण प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए देखा है। चौथा है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर है, कैसे लिखेंगे इसको देखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर टेरेसा के मानवतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए हमें संदेश दिया है कि हमें उदार मन, सद्भावना एवं निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करनी चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, जिसे जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक। जिसे जीता न जा सके, इसका वाक्यांश एक शब्द है
अजेय। ठीक है बच्चों, ये 5 क्वेश्चन बन गया। अब उसी प्रकार से एक और मैं आपको थोड़ा सा पढ़ करके उसको समझाती हूँ और उसी में से फिर एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनेगा। जैसे आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी और कामिनियों की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ठीक, इसी में से देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि मदर मार्गरेट कौन थी? लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया? ठीक, मदर मार्गरेट कौन थी? लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया? इसका उत्तर होगा कि मदर मार्गरेट रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर थी। उनका कद एक गुड़िया की भांति छोटा था। वे व्यवहार में खुशमिजाज एवं फुर्तीली स्वभाव की थीं। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी क्यों कहा? इसका उत्तर है कि मदर मार्गरेट अपनी ममता, सेवा भावना से एक दीनहीन निराश रोगी के जीवन में आशा का संचार करके उन्हें स्वस्थ हंसता खेलता व्यक्ति बना देती थी। इसलिए लेखक ने मदर मार्गरेट को जादूगरनी कहा है। तीसरा है, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में सब जानना भी तो नहीं से लेखक का क्या आशय है? लेखक स्पष्ट करता है कि मदर मार्गरेट अपना कार्य एकाग्र एवं मग्न होकर करती थी। वे इस सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में सोचना व जानना भी नहीं चाहती। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया? उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर मार्गरेट की सेवा भावना तथा उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उनके परोपकारी चरित्र की अभिव्यक्ति की है। लेखक ने इसी के साथ उनके निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के गुण को भी उजागर करने का सफल प्रयास किया है। पांचवा है क्वेश्चन की जीवन और फुर्ती, इन 2 शब्दों के विलोम लिखिए। जीवन और फुर्ती, इन 2 शब्दों के विलोम लिखिए। तो जीवन का विलोम क्या होगा बच्चों? मृत्यु। और फुर्ती का विलोम क्या होगा? सुस्ती। बस ठीक हो गया, ये आपका लिखा दिए। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये कोरोना के नाते आप लोगों का कोर्स कम हो गया, आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप लोग का कोर्स बहुत कम है, जितना लिखाया पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से आप लोग याद करिए और याद करके जो है उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके रख दीजिए। थैंक यू बच्चों।